हरे कृष्ण। बंधु भगिनी, शरीर छूटने से किसी जीव की दौड़ बंद नहीं होती है, बल्कि वह इसी दौड़ को दूसरा शरीर प्राप्त करके जारी रखता है। वास्तव में जो तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के नाते व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रभाव वाले जन्म को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति सत्संग, सेवा, सुमिरन, जप, तप, पाठ, पूजा, यज्ञ, दान सब करता है, तब वह सत्वगुणी योनि में जाता है। इसी प्रकार से रजोगुण के बढ़ने पर जब व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तब वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और विशेष करके जो कर्म फल चाहते हैं ऐसे मनुष्यों में वो जन्म लेता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति तमस की चरमावस्था पर अपने शरीर का त्याग करता है तब वह मूढ़ योनियों में, कीट पतंगों में जन्म लेता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है। आइए हम उसका चिंतन करते हैं। श्री भगवानुवाच रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर के व्यक्ति कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य वह आसुरी योनियों में यानी कि कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा चिंतन यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो कि हम सब लोग बहुत कम सोचते हैं। मरने के बाद क्या होगा? हमारे यहाँ एक चार्वाक मुनि का दर्शन था। वो कहते थे कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जिस शरीर को जला करके राख कर दिया गया है उसका पुनरागमन कहाँ होता है, इसलिए तुम ऋण लो और घी पियो, यानी मौज मस्ती में जियो। बंधुओं, यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में जो बात बताई है कि रजसि प्रलयं गत्वा, यानी जब आदमी रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में शरीर का त्याग करता है, प्रलय माने मृत्यु को प्राप्त होता है। अब ये इसी अध्याय में भगवान ने रजोगुण का लक्षण बताया है कि जब रजोगुण की वृद्धि, यानी रजोगुण यानी क्या, कि जब आदमी के अंदर लोभ और कर्मों की प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, सकाम भाव से काम करना तथा अशांति और विषय भोगों की लालसा निरंतर बनी रहती है, तो ऐसे जो प्रभाव है उसको रजोगुण का लक्षण बताया गया है। तो इस अवस्था में जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है तब उसको यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वह है कर्म संगेषु, यानी जो कर्मों में आसक्त रहते हैं ऐसे मनुष्यों के कुल खानदान में वो जन्म पाता है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति तमोगुण की अवस्था में, तमोगुण बढ़े हुई अवस्था में जाता है तब क्या होता है, तब वो मूढ़ योनियों में जाता है। तो तमोगुण यानी क्या? तो भगवान ने ही गीता में बताया है कि जब अप्रकाश की अवस्था हो, यानी अंधकार जैसा आदमी को लगे, क्या करना कुछ पता ही नहीं, अप्रवृत्ति, कोई व्यक्ति कुछ करने का उसका मन ही नहीं कहता है, ऐसे बैठा रहता निठल्ला, और वह प्रमाद और आलस्य से ग्रस्त रहता है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहा गया है? यह जो है तम की अवस्था है। अब जब इस अवस्था में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह जो है कीट पतंगों वाली योनियों में जाता है।
बंधुओं, ये विचार करना चाहिए कि जैसा भाव होगा वैसी उपलब्धि होगी। जैसी जिसकी भावना होगी वह उसी प्रकार का जीवन प्राप्त करेगा। यहाँ तो भगवान ने मृत्यु के बाद कहा है, लेकिन हम इसको तो क्षण क्षण अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों हमको बांधते रहते हैं, ये जीवात्मा को बांधते रहते हैं। कभी सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है, तो जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो वह रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। इसी प्रकार से शेष दोनों गुणों के लिए है। तो ये जो बात है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी मृत्यु का प्राप्त होना क्या, यानी कि जब हम अपना स्थूल शरीर त्यागते हैं, तो स्थूल शरीर त्यागने के बाद क्या होता है कि जो जीवात्मा है वह मन, इंद्रिय और प्राण सहित यह जीवात्मा नए शरीर को प्राप्त करता है। तो संचित संस्कार के रूप में वो उन्हीं चीजों को लेकर के जाता है। विज्ञान में एक शब्द है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहां पर भी यही बात है कि जो आदमी शरीर त्याग के समय जिस अवस्था में था, जिस स्पीड में था, अगर वो रजोगुण के प्रभाव में था तो वो रजोगुण के शरीर में जाएगा। अगर वह सत्वगुण के प्रभाव में था, सत्वगुण बढ़ा हुआ था, तो वह जो है यज्ञ, दान, तप, भजन, ये सब कर्मों का करने वाले दैव योनि में जाएगा। तो यहां पर बंधुओं एक संकेत यह मिलता है कि देखिए कि चाहे आप किसी भी योनि में जाइए, लेकिन बंधन में तो रहेंगे ही। इसलिए भगवान का ये कहना है कि हमें तीनों गुणों से ऊपर जाना चाहिए, गुणातीत होना चाहिए। जब व्यक्ति गुणातीत होने को अपना जीवन लक्ष्य बना लेता है कि हमें कैसा जीवन जीना है, तो हमें सभी गुणों से पार जाना है। क्योंकि कोई भी गुण हो, एक अगर सत्वगुण सोने की चेन है, तो रजोगुण और तमोगुण यह लोहे की चेन है, बांधते दोनों हैं। तो इसलिए बंधुओं, शरीर छूटने के पहले ही हमें जो है सावधान होना चाहिए। यह श्लोक वास्तव में हमें सावधान कर रहा है, क्योंकि जैसे हमारी तैयारी होगी, देखिए कोई व्यक्ति एकाएक इस अवस्था को नहीं प्राप्त हो जाता है। मैंने देखा कि जब मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ, तो मृत्यु के एक दिन पहले, उनको कैंसर हो गया था, तो मृत्यु के एक दिन पहले मैं और हमारे भाइयों ने निर्णय लिया कि अब चूंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि अब शरीर से ज्यादा छेड़खान करना ठीक नहीं है, इनको बस कष्ट ही होगा, और ले जाइए घर, इनकी सेवा करिए। तो माता जी आ गई घर पर। अब वे बहुत ही प्रसन्न थे। लोग कहते हैं कि कैंसर में बहुत दर्द होता है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई उनको दर्द नहीं हो रहा था, और वे सबसे मिल रहे थे, क्योंकि गांव वालों को भी, घर वालों को, रिश्तेदार वालों को, सबको बड़ी प्रसन्नता थी कि चलो देख करके आते हैं। तो जितने लोग आते थे सबसे वो बात करती थी और परम प्रसन्न अवस्था में थी। हम सब लोग स्वयं आश्चर्यचकित थे कि जो माताजी अस्पताल में मुरझाई सी हुई थी, यहाँ पर ये खिली हुई क्यों से हैं। तो उनको अपने लोगों से मिलने की बड़ी प्रसन्नता थी, वो सबसे मिल रही थी, और हंसते मिलते ही वो जो है बिना किसी कष्ट के, बिना किसी वेदना के मुस्कुराते हुए चले गए। कोई, हम लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि वो इतने आसानी से शरीर को छोड़ करके जा रही हैं। तो ये जो अवस्था थी, कि कहने का मतलब है कि जब एक आदमी प्रसन्न अवस्था में जाएगा शरीर को छोड़ करके, तो वो पुनः प्रसन्नता में जीवन को प्राप्त कर लेगा। जहां से यात्रा समाप्त हुई थी, अगली यात्रा जब शुरू होगी, जब समय आएगा तो वहां से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये जो बात है कि इसलिए आदमी को यहाँ पर इस श्लोक में सावधान भगवान कर रहे हैं कि हमें तमस की अवस्था को हटाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है। अगर आप जब लगातार अभ्यास करेंगे कि नहीं, हमें तमोगुण पर विजय प्राप्त करना है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद वास्तव में आप देखिए कि विद्यार्थी जीवन में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी मात्रा में लोग इस नाते नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वे
अपने सोने की इच्छा को, निद्रा की इच्छा को पूरा करने के चक्कर में दिन भर पड़े रहते हैं, मुरझाए मुरझाए से रहते हैं, क्योंकि जब बॉडी साइकिल बिगड़ जाती है तब व्यक्ति वह दुख को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बंधुओं, जो आसुरी योनियां हैं, जिसे कीट पतंगों वाली योनि कहा गया है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम उत्तरोत्तर तम को छोड़ करके रजोगुण, और रजोगुण को भी पार करके सतोगुण, और सतोगुण को भी पार करके जिसे कहा जाता है कि गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लें। वास्तव में ये अवस्था जीते जी प्राप्त की जा सकती है, और इसमें बस आपको या हम सब लोगों को चिंतन के साथ ही साथ अपनी इंद्रियों पर अनुशासन रखने की बात सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, दूसरे अध्याय में ही सब भगवान ने बातें बताई है कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो बेड़ा गर्क है। जो बेस चीज है, बेस ऑपरेशन है, बेस फाउंडेशन है अपने लाइफ की, कि हम इंद्रियों पर संयम सीखें। वास्तव में संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य यही है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य वही कहते हैं कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण ही ये शिक्षा है। द एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर विद इन सेल्फ। अंतरात्मा में जो शक्तियां हैं उनका प्रकटीकरण। लेकिन इस प्रकटीकरण के मार्ग में बाधक हमारी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि आंख रूप में फंस जाती है, जीभ हमारी स्वाद के चक्कर में फंस जाती है, कान हमें अच्छे अच्छे संगीत की ओर प्रेरित कर देते हैं। तो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर हम इनका संयम कर लें तो हमारा जीवन जड़ता से उठ सकता है। हमारा जीवन काम और आसक्ति से ऊपर जा सकता है। हमारा जीवन भोगों की लालसा से ऊपर उठ सकता है। तो देखिए, कभी भी आप चाहे कितनों भी भोग भोग लीजिए, कितना भी सुख आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन फिर भी दुख बना ही रहेगा। इसलिए इनसे ऊपर जाने का संकल्प लें। इतनी बात कह करके अपनी बात मैं पूरी करता हूं। बंधुओं, नित्य गीता स्वाध्याय आप संकल्प पूर्वक करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। यही बात कहकर अपनी बात पूरा करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।